सारे उनके जितने भी यहाँ लगभग 40 जो है फैकल्टीज़ हैं, जैसा मुझे बताया, मैं उन सब का आभारी हूँ कि आप सब लोगों के बीच में यहाँ आने का मौका दिया। कोंकणा मैडम से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इनसाइड ऑफ ध्रुपद पर बात करिए, तो हमने कहा ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट है। दरअसल इनसाइड का मतलब क्या है? इनसाइड का मतलब यह है कि आप किसी चीज को देखें, चाहे अंदर देखें चाहे बाहर देखें। देखना, देखने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, आप चलते हुए नहीं देख सकते। जैसे आप अगर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं, तो आपको एक पेड़ दिखता है, वो दिखता है बस, लेकिन अगर उसको आप कंटिन्यू यात्रा आपकी जारी रहेगी तो वो पेड़ निकल जाएगा, उसको आप देख नहीं पाएंगे। देखना अगर है तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। अगर वहां पर उस पेड़ के सामने आप रुके और आपने देखा, तो आप देखेंगे कि ये पेड़ कितना बड़ा है। फिर आपकी नज़र धीरे धीरे उस पेड़ की जो समग्रता है उसको देखने की तरफ जाएगी। पेड़ कितना बड़ा है, पेड़ में कितनी बड़ी बड़ी डालियां हैं, पेड़ के पत्ते कितने हरे हैं। हरे हैं तो कैसा हरा है, हरे के भी बहुत वेरिएशंस होते हैं। पेड़ की पत्तियां कैसी है। फिर आप और बारीकी में गए तो आप ये पाएंगे कि पेड़ एक है, पत्तियां भी उसकी दिखने में एक है, लेकिन हर पत्ती अलग अलग है। तो ये आप तभी देख पाएंगे जब आप रुक करके बारीकी से उस चीज को देखेंगे। यही चीज संगीत के साथ है, ध्रुपद के साथ है। जब तक आप सुर को, लय को रुक करके नहीं देखेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि उस सुर की, उस लय की जो गहराई है, जो उसका ओरा है, उसको अगर आपको समझना है तो रुक करके देखना पड़ेगा। ये जो रुकना है ये ध्रुपद में है। आप ध्रुपद की गायकी, जैसा मुझे मैडम ने बताया, कोंकणा मैडम ने, कि यहाँ पर ध्रुपद में शुरू से यानी बीए से लगा करके पीएचडी तक सेपरेट एक उसका सेक्शन है। ख्याल का भी है लेकिन ध्रुपद का भी है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप ये देखेंगे कि ध्रुपद की जो गायकी है, जो आप सुनते ही हैं, सब लोग संगीत से संबंधित लोग हैं, संगीत सीख रहे हैं, कर रहे हैं, कि ध्रुपद की गायकी में हम सुरों के लगाव पे जैसा ध्यान देते हैं, जिस तरीके से सुर की जो गहराई है, वो जो हमको ध्रुपद में दिखाई देती है, या ध्रुपद में हम देख सकते हैं रुक करके कि वो गहराई कितनी इन्फिनिट है। जैसे जैसे आप सुर पर रुकेंगे वो और आपको अंदर लेता हुआ चला जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पहुँचे तो जहाँ पहुँचे वहाँ से पता चलेगा और अंदर है, वहाँ गए तो पता चला और अंदर है। ये जो स्वर की जो गहराई है, ये जैसे मैंने बात शुरू किया था रुकने पर, और ये जो रुकना है यही संगीत को समझने का, ध्रुपद को समझने का और उसकी गहराई को समझने का माध्यम है। ध्रुपद हमको ये अवसर देता है। मैं दूसरी विधाओं के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं ध्रुपद गाता हूँ, ध्रुपद के बारे में बात करूंगा। ध्रुपद हमको ये अवसर देता है कि हम उस सुर को बारीकी से देखें। बारीकी से हम कब देख सकते हैं? अब एक प्रश्न ये भी है ना?
कि बारीकी से हम किसी सुर को कब देख सकते हैं? हम देख सकते हैं सिर्फ तानपुरे के साथ। अगर मेरे साथ हारमोनियम भी बज रहा है, सरंगी भी बज रही है और दूसरे तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट अगर बज रहे हैं, तो वो जो सुर सा का जो हमको साथ सिर्फ तानपुरे पर जो दिखेगा और जहाँ से हम उस स्वर की गहराई को नाप सकते हैं, वो हमने पहले ही जो है बहुत बड़ा दायरा कर लिया उसका। तो वो जो बारीकी है सुर की, वो सिर्फ ध्रुपद में आपको इसलिए दिखाई देगी क्योंकि हम लोग सिर्फ तानपुरे पर गायन करते हैं। ध्रुपद जो है आज भी वो हम तानपुरे पर ही गाते हैं। तानपुरे पर क्यों गाते हैं? क्योंकि तानपुरा जो है वो आज भी उस नेचुरल स्केल पर बना हुआ है जहाँ के हम सारे सुरों को एक राग में, जब हम जितने भी सुर होते हैं, कोई भी राग, उन सारे सुरों का जो संवाद है हम उस तानपुरे के माध्यम से उसमें देख सकते हैं। ये जो देखने की ताकत है, सुर को समझने की ताकत है, ये जो रुक करके देखने की और समझने की ताकत है, ये गुरु पैदा करता है। जिसको जैसा गुरु मिल जाता है और जैसी दृष्टि उसको दे देता है, वे उसी दृष्टि से वो जिंदगी भर राग को, लय को, ताल को, गाने को समझता है और वैसा ही उसका बरतना होता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि गुरु करना जान के और पानी पीना छान के। ये कहावत है पुरानी, बहुत पुरानी कहावत है। तो ये गुरु ही जो है हमको वो दृष्टि देता है जिससे हम सुर को, राग को, लय को, ताल को देख सकते हैं। अब गुरु दो हैं, एक हमारे अंदर का गुरु और एक बाहर का गुरु। तो हमारे अपने अंदर के गुरु को बाहर का गुरु जागृत करता है और वो जागृत करने का काम बाहरी गुरु ही कर सकता है। इसीलिए संगीत में गुरु का महत्व है कि हम गुरु के पास जाते हैं कि गुरु जी कुछ बताइए, कुछ सिखाइए, कुछ हमको ज्ञान दीजिए। क्योंकि जो आपके अपने अंदर का गुरु है वो सुषुप्त अवस्था में रहता है, सोया हुआ रहता है। उसको जगाने का काम जो है वो बाह्य गुरु करता है। तो उसी गुरु से हम संगीत की शिक्षा लेते हैं, संगीत सीखते हैं और जो कुछ हमको समझ में आता है उसी समझ से हम अपने अंदर के गुरु को विकसित करते हैं। तो बात इनसाइट की चल रही थी थोड़ी सी, हम उस तरफ पहुंच गए। तो इनसाइट जो है, ध्रुपद का जो इनसाइट है, वो हमको एक, इसको मदर म्यूजिक क्यों कहा गया? ये मदर म्यूजिक है, इसी से सारा संगीत निकला है। सारा संगीत, हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की जितनी विधाएं हैं वो सब इससे निकली हैं। और आज भी कोई भी घराना हो, ख्याल का भी, चाहे ख्याल का घराना हो चाहे और दूसरी, सारे के सारे ध्रुपद के ही फॉर्मेट आज भी फॉलो करते हैं। गायकी में आज भी फॉलो हो रहा है। वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं उसके ऊपर फिर अलग बात होगी कैसे फॉलो हो रहा है, क्यों फॉलो हो रहा है। तो ये जो हमारा ध्रुपद है, ये मदर म्यूजिक है। तो मदर म्यूजिक ऐसे ही नहीं हो गया। ये जो मदर म्यूजिक इसको कहा गया, यानी इसने जितनी भी गायकी की जितनी भी जो मूलभूत बातें हैं वो इसमें निहित है। ये संगीत की ग्रामर है। जैसे हम कोई भाषा बोलते हैं तो उसकी एक ग्रामर होती है। वो ग्रामर जो है वो उस भाषा को बोलने का एक वो पैदा करता है, सलीका। वैसा ही ध्रुपद है। ध्रुपद जो है हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की ग्रामर है, जो तमाम सारी जो हमारे गायकी की जितनी भी जो ज़रूरत है, जो मूलभूत सिद्धांत हैं, वो ध्रुपद से निकले हैं। बाद में ख्याल के घराने बने अलग अलग, उसमें
डायमेंशंस आए, वो एक अलग बात है, लेकिन निकले वो सब ध्रुपद से। तो अब ये जो सुर की बात है, जैसा मैंने पहले कहा था कि रुक करके देखना, तो जब हम किसी चीज को रुक करके देखते हैं तो हमारे लिए रुकने की क्या जगह है? सरगम। हमारे लिए स्वर ही रुक करके देखने की जगह है, जहां हम राग को समझ सकते हैं, सुर की गहराई को समझ सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ध्रुपद में जो है, हम जब आलाप करते हैं और तो एक एक सुर को बड़ा गहराई से रुकते हैं हम, और ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि आलाप में जो हम स्वर लगाएं वो जो दिगंबर स्वर हो, यानी किसी सुर के सहारे के बिना हम स्वर लगाएं। क्या होता है कि जैसे एक सुर है, लगाना सर, तानपुर आ रहा है, तानपुर आ रहा है। एक ये सा है, सीधा लंबा सा लगाया, तो ये इस ऐसे लगाना सा ये कठिन काम है कि हम सीधा लंबा सा बिना हिले डुले कोशिश कर रहे हैं कि उस सुर को हम बारीकी से देखें। सा ये हमने कहा, जहां ये हमने क्रिया लगाई, वो जो सा की जो ब्यूटी है, वो जो दिगंबर स्वर है, उसको हमने छुपा दिया। सा, ये जो हमने मुर्की लिया है, इस मुर्की में वो जो सही जगह उस सा की है, वो हमने कहीं ना कहीं उसको, लेकिन इसकी अपनी ब्यूटी है। हम उसको गलत नहीं कह रहा हूं, आप नेगेटिव वे में ना लें। मैं ध्रुपद गायकी की विशेषता के बारे में बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुर्की नहीं लगाना चाहिए, मेरा कहने का मकसद ये नहीं है। मेरे कहने का मकसद सुर की प्योरिटी को बताना, ध्रुपद में क्या है, वो मकसद है। तो ये जो हम जितनी क्रियाएं करते हैं, वो क्रियाएं निम्नतम है ध्रुपद में। जहां तक हो सके हम दिगंबर सुर को लगाने का कोशिश करते हैं, ताकि सुर की गहराई, उसकी प्योरिटी और राग का जो सौंदर्य है, वो ध्रुपद अंग से बाहर आ सके। तो मेरे ख्याल से बात थोड़ी ज्यादा ना हो जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करें, है ना। तो अब आप समझ गए। भैरव करें, भैरव, हाँ यमन करें। अच्छा यमन कर लो, कोर्स में है यमन ना। अच्छा तो भैरव कर, ठीक है। तो थोड़ा अपन जो है पलटा करेंगे भैरव में, है ना। भैरव में आप सब जानते हैं रे और धा कोमल है, बाकी स्वर शुद्ध हैं और संपूर्ण राग है, संपूर्ण जाति का राग है। फिर थोड़ा सा बात अपन करेंगे, जब थोड़ा करेंगे तो कि भैरव में और क्या क्या है, कालिंगड़ा से कैसे अलग है और कालिंगड़ा क्या होता है और दूसरे राग, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन पहले भैरव,
आप सब साथ में आप सब अगर इस ग्रुप में अपने आप को सुनने की कोशिश करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हल्की सी आवाज़ कप कप आ रही है। सांस को और स्थिर करके वापस से ट्राई करेंगे।